आज हम लोग सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। हम लोग पहले दो तरीके से सीख चुके हैं, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि तब बनाना है जब कहा जाए। गुणनखंड और सूत्र विधि का ज्यादा यूज किया जाता है। तो सूत्र विधि तो सबसे आसान है, इस सूत्र में हम वैल्यू देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो सूत्र होता क्या है और कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि देख चुके हैं। तो अगर हम पूर्ण विधि का यूज करके मानक समीकरण को सॉल्व करें तो जो हमको हल प्राप्त होगा वही तो सूत्र बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मानक रूप क्या है? द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लें पूर्ण वर्ग विधि से, तो हमको गुणनखंड करना तो संभव नहीं है। पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व कर लें तो जो x के मान प्राप्त होंगे वही हमारे सूत्र कहलाएंगे। तो इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे पूर्ण विधि सिखाए थे कि जो अचर पद है उसको दाईं ओर ले जाएं। तो ax² प्लस bx बराबर -c। इसके बाद का पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हम क्या करते थे कि इसको प्रथम पद को हम वर्ग के रूप में लिखते थे। तो इसको ax² को वर्ग के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? रूट ax का होल स्क्वायर। देखो कोई चेंजिंग नहीं आया वैल्यू में। दूसरा चीज हम कुछ करते ही नहीं, एक स्टेप में एक ही काम करो। अगला स्थिति क्या होता है? हमारा मूल एक्सपेंशन का फार्मूला क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। इस पर बैठाना है। तो देखो प्रथम पद, दो पद हैं a और b, उसका एक्सपेंशन होता है a², प्रथम पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रथम पद इंटू द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर। तो हमको ये मिल गया है, ये वाला हमको मिल गया। अब हमको 2ab लाना है। तो इसी को हम इसी को बदलेंगे कि 2ab मिल जाए। तो देखो कैसे कर लेंगे। ax का स्क्वायर प्लस हमको 2 में यह तो देना ही है बाय फोर्स, हम बाध्य हैं यह दें। ठीक है। तो ये देखो हम 2 इंटू ए लिखते हैं। अब संशोधित करेंगे, हमको तो bx है, तो bx लाने के लिए हम x तो है ही, हमको चाहिए b और ये है फालतू, तो हम b ला देते हैं और जो फालतू है उसको हम नीचे में भागा देते हैं। देखो तो ये और ये कट जाएंगे, हमारा bx के ही बराबर रहा। लेकिन हमको क्या आ गया? प्रथम पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रथम पद और दूसरा पद बराबर -c। अब देखो यहां तक हम कंप्लीट कर लिए। हमको चाहिए और क्या चीज? b²। b के यानी द्वितीय पद के स्थान पर हमको b/2√a आ रहा है। उसका स्क्वायर हमको अपने मन से डालना होगा, तो दोनों ओर डालना होगा, एक तरफ ही केवल हम नहीं दे सकते हैं। √ax का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √ax इंटू b/2√a प्लस b/2√a का क्या चीज? स्क्वायर। अपने मन से दिए तो इस तरफ भी हम वो डालना पड़ेगा, b/2√a का स्क्वायर। अब हमारा फार्मूला पर बैठ गया। देखो प्रथम पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रथम पद इंटू द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर, इस पर बैठ गया। हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे। क्या है? प्रथम पद √ax, दूसरा पद b/2√a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और दाहिना तरफ को सॉल्व कर लें, -c प्लस b² बाय 2 दूनी 4 और √a का a हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 और √a का वर्ग a। इसको सॉल्व कर लें फिलहाल।
तो 4a एलसीएम, तो 4a इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। इसको सही क्रम में लिख लें, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, ये आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ए एक्स प्लस बी बाय 2√a इजिकल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दाईं ओर क्या आ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में दोनों चिन्ह लेते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का प्लस होता है। तो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। देखो अगर रूट से कुछ बाहर निकल सकता है तो क्या होगा, क्या ये बाहर निकलेंगे, तो ये नहीं निकल सकते हैं, केवल इसमें से 4 निकल सकता है, ये तो रह जाएगा। तो हम सबको सेपरेट लिखेंगे इस बार, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो रूट के ही अंदर रह गया, और नीचे वाले में से 2 बाहर आ जाएगा और a रूट के अंदर रह जाएगा, ये हो गया। तो x के लिए हम अब सॉल्व कर लें, तो इसको लिखेंगे रूट ए एक्स, इसको ट्रांसफर कर दें, क्या हो जाएगा माइनस बी बाय 2√a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2√a। एलसीएम लेकर के हम कर लें तो क्या होगा 2√a माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां तक आ गया। तो ये रूट ए के बराबर है, तो देखो क्या कर सकते हैं, अब यहां तक तो हमारा आ गया है। तो इसमें इसलिए हम x निकालेंगे तो रूट ए को ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2√a, ये तो है ही, और ये रूट ए ट्रांसफर हुआ है तो ये तो नीचे में हो जाएगा रूट ए, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही हमारा निकला। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, जिसमें देखो कि यह कब निकाल सकेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक नहीं हो। अगर ऋणात्मक होगा तो उसका वास्तविक मान हमको प्राप्त नहीं होगा, और वास्तविक संख्या तो हम पढ़े नहीं है, तो इसलिए तब हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सारा कुछ मान इस पर निर्भर कर रहा है। अगर इसका वैल्यू 0 है तब तो माइनस बी बाई 2a, ध्यान दो एक ही रूट निकलेंगे, और अगर इसका मान 0 से अधिक है तो जब जुड़ेगा तो मान बड़ा आएगा और घटेगा तो मान छोटा आएगा। तो यानी ये बहुत कुछ बतलाता है, इसलिए इसको हम विवेचक भी बोलते हैं, और विवेचक अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट हुआ, तो इसको ये जो है इसी पर निर्भर कर रहा है। तो फार्मूला को एक दूसरे तरीके से फैंसी रूप में ऐसे भी लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, जहां d इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो चूंकि इसी पर निर्भर करता है, तो फार्मूला के से बनाने में हमको एक सुविधा होती है कि कोई समीकरण जिसका हम हल नहीं ज्ञात कर सके तो पहले हम डी का ही कैलकुलेशन कर लेंगे, और अगर हल निकलना होगा तो आगे करेंगे, अगर हल नहीं निकलना होगा तो आगे हम काम ही नहीं करेंगे, तो हमारा काम बच जाएगा, मेहनत बच जाएगा। अब इस पर आधारित देखो कि हम एक प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा
क्वेश्चन रहेगा 2x², क्वेश्चन रहेगा द्विघात समीकरण 2x² माइनस x और -6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। ठीक है, देखो इजी रूप में हम करेंगे। इजी रूप में करेंगे, दिया गया समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो फार्मूला हमारा देखो है क्या, x इक्वल टू -b और प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, और d क्या है, तो d है b² माइनस 4ac। तो हाँ, यानी हमको a पहचानना होगा, b पहचानना होगा और c पहचान, केवल पहचानना है। ये तो सबसे इजी विधि है। तो पहचानो a कितना है, x² में जो गुना है वही a है, a है 2, b कितना है, x में कितना गुना है, तो -1 गुना है। जब कुछ भी ना लिखा हुआ हो यानी भूत हो, तो भूत कौन होता है, 1 होता है गुना में, तो -1 और c तो -6 है। तो लिख देंगे यहाँ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -6। पहचान लिए। सबसे समस्या पहला आती है विद्यार्थी को पहचानना ABC, और ये तो तुम लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम पहले क्या निकाल लें, D निकाल लें। D देखेंगे, अगर 0 से छोटा हुआ तो हमारा काम यहीं पर खत्म, बढ़िया। अगर D है तब हम आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पहले D है क्या, तो D है b² माइनस 4ac को सॉल्व करके देखेंगे। b है -1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 2 और c कितना, तो -6। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस देखो 2 माइनस हो गए तो प्लस हो जाएंगे, 4 दूनी 8 छक्का 48, कितना आ गया 49। अब फार्मूला में दे दें, हाँ, सूत्र से x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2। तो पुट कर दो वैल्यू, माइनस b का जो भी वैल्यू है, b का वैल्यू है -1, तो माइनस तो ये सूत्र का है और b का वैल्यू फिर -1 है, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 49 निकाले हैं अभी। अब बाय 2 इंटू a का वैल्यू भी तो सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 लिखो या ना लिखो, केवल 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस माइनस और 7 का कितना 49, 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 का रूट 7 हो गया बटे 4। अब देखो 7 एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 7 बटे 4, या 7 का एक माइनस वैल्यू लेंगे, 1 माइनस 7 बटे 4, तो 7 1 8 4 12, सॉरी 7 1 8 बटे 4, ये हो गया 8 बटे 4, या ये -6, 1 में से 7 घटेगा तो -6 बटे 4, तो सॉल्व कर लो। 8 बटे 4 ये कट के 2 हो गया, और ये कट के 2 से कटेगा तो -3 बटे 2। अतः समीकरण के मूल, फाइनल लिखना सीखो, वक्तव्य जो हमको कहा मूल ज्ञात करें, तो हम फाइनल आंसर लिखना शब्दों में सीखना चाहिए, उससे आंसर हमारा कंप्लीट होता है। तो समीकरण के मूल 2 या -3 बटे 2 है। जिस भाषा में प्रश्न पूछे हम आंसर भी उसी भाषा में दें।